सो हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने यूज स्टेट हुक देखे, यूज इफेक्ट देखे एंड यूज रेफ देखा हमने, राइट। अगर आपको ये सारे हुक्स नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो जाके देख ले, देखिए आपको एकदम गारंटी समझ में आएगा सारी चीजें। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे जो होता है कंट्रोल कंपोनेंट्स एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट्स। ओके, अगर आप फॉर्म बना रहे हो रिएक्ट में, ये कॉन्सेप्ट मस्ट है समझना, ठीक है। अगर आप रिएक्ट के अंदर क्या क्रिएट कर रहे हो, फॉर्म, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिएक्ट पर्सपेक्टिव। नाउ तो पहला चीज आता है आपका कंट्रोल कंपोनेंट। मतलब कंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो जब फॉर्म का डेटा रिएक्ट के स्टेट के थ्रू कंट्रोल होता है उसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल कंपोनेंट। क्या बोला मैंने यहाँ पर, जब फॉर्म का डेटा रिएक्ट के स्टेट के थ्रू कंट्रोल होता है, मतलब स्टेट मतलब यूज स्टेट, राइट, उसके थ्रू अगर कंट्रोल हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कंट्रोल कंपोनेंट, राइट। की पॉइंट्स क्या रहेगा, स्टेट यूज होता है, मतलब क्या, यूज स्टेट की बात कर रही हूं मैं। अगर मैंने बोला स्टेट यूज हो रहा है तो क्या हो सकता है, यूज स्टेट, राइट। इनपुट का वैल्यू रिएक्ट कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है इनपुट का वैल्यू, रिएक्ट कंट्रोल करता है। जैसे इनपुट की बात हो रही तो इनपुट हम लोग यूज करते हैं फॉर्म के अंदर, राइट। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, ओके। अभी हम यहाँ पर चल के देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं पहले फोल्डर स्ट्रक्चर। तो टर्मिनल पे जाके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हम। एंड पहले हम लोग क्या करेंगे, npm create with @latest and here you have to give project name. So here I am taking control and uncontrol. Okay, now अब नेक्स्ट स्टेप है, आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर we have to select what, React. After that choose JavaScript then yes, so that आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। वेट फॉर अ व्हाइल, इट्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड, राइट। ओके, ना फॉलो लिंक पे क्लिक करते हैं। ये मेरा यहीं पे ओपन हो रहा है तो फिर हम चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। मतलब बाजू में अपने को आउटपुट दिख रहा है, सो हमें और जगह जाने की नीड नहीं। अब चलते यहाँ पर कंट्रोल अनकंट्रोल के अंदर। बच्चों अपने को ऐप नहीं समझ में आ रहा है, जो कोड नहीं समझेगा सब डिलीट कर देंगे, ठीक है। ऐप नहीं समझाना तुम लोग को तो यहाँ पर डिलीट कर दिया मैंने। इंडेक्स समझा क्या, नहीं डिलीट कर देंगे, नहीं अगर वो डिलीट किया तो तुम्हारा प्रोजेक्ट ही गया, डिलीट। app.css समझा क्या, नहीं डिलीट कर देने का। हम अपना कोड लिखेंगे। कौन सा कोड लिखेंगे, अपना कोड लिखेंगे। नाउ अब चलते हैं app.jsx के अंदर और यहाँ पे चल के मैंने RFC कर दिया है एंड देन यहाँ पे चलते इसको मैंने कट कर दिया है। नाउ अब करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। तो न्यू फोल्डर पे जाके यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगी, कंपोनेंट्स क्रिएट करूंगी। एंड देन अब सबसे पहले कंपोनेंट का नाम मैं दे देती हूँ कंट्रोल एग्जाम। मतलब यहाँ पे नाम क्या है, कंट्रोल का मतलब कि कंपोनेंट्स लिखने का रूल क्या होता है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ओके। तो यहाँ पर exam.jsx, राइट। नाउ अब यहाँ पे चलते RAFC मैंने दे दिया है। मैंने आप लोगों को क्या कहा था इसके अंदर, अच्छा ओके, यू कांट यूज डैश एज वेल। अगर इफ यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कंटेंट तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, कैमल कैस का, अरे यार कट। अगर आपके पास कंपोनेंट का नाम बड़ा है, ठीक है, लेट इट बी। अगर आपके कंपोनेंट का नाम बड़ा है तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, कैमल केस यूज कर सकते। तो यहाँ पर चलते हैं एंड देन मैंने यहाँ पे नाम ले लिया कंट्रोल और यहाँ पर exam.jsx। नाउ RAFC मैंने कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर RAFC करने का दिया, हमारा क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला था, फॉर्म का डेटा, जब फॉर्म का डेटा रिएक्ट के स्टेट के थ्रू कंट्रोल होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल कंपोनेंट बोलते हैं, राइट। और स्टेट यूज होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, यूज स्टेट हो गया। और इनपुट का वैल्यू कौन कंट्रोल कर रहा है, रिएक्ट कंट्रोल कर रहा है, ओके। नाउ
अब चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद मैंने एक पहले इनपुट बना लेती हूँ। क्या क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पर? इनपुट टाइप मैंने यहाँ पर क्या दे दिया? टेक्स्ट। और जब हम यूज स्टेट यूज करते तो हम किसके ऊपर लिखते हैं? रिटर्न के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्ट पहला हमारा क्या रहेगा? करंट वैल्यू होता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने सपोज दे दिया है फर्स्ट में नेम कॉमा करके, मैंने यहाँ पे सेकंड क्या बोला था? स्टार्ट विद सेट, एंड देन यहाँ पर इक्वल्स करके क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर यूज स्टेट लिखेंगे, एंड यूज स्टेट के अंदर मैं भी इन्वर्टेड ही यूज कर रही हूँ, राइट। अब चलते हैं यहाँ पर, हम इनपुट के अंदर क्या लिखेंगे? यहाँ पर वैल्यू, वेरी गुड। और वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर क्या पास करेंगे? ये नेम पास करेंगे, ताकि जब भी यूजर कुछ इनपुट के अंदर लिखे तो उसे यहाँ पर नीचे भी लिख के आना चाहिए कि क्या यूजर इनपुट में लिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है? नेम ले लियो, और इसके अंदर इनपुट में हम लोग कौन सा इवेंट लगाते हैं? ऑन चेंज। तो यहाँ पर चल के ऑन चेंज मैंने लगा दिया, और इसके अंदर ही मैं फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे चल के ऐसे ऐसे, और ये मेरा क्या कर रहा है? यहाँ पे जाते एंड इधर पे जाने के मैंने एक इवेंट पास किया है, और हमारा यहाँ पर इसका नाम क्या है? सेकंड फंक्शन का सेट नेम है। तो सेट नेम के अंदर मुझे वैल्यूज को गेट करना है कि इनपुट में अंदर क्या यूजर लिख रहा है। तो यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट क्या करूंगी मैं? यहाँ पर वैल्यू करूंगी। ओके, एंड प्लेस होल्डर के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर नेम। प्लेस होल्डर में मैं क्या लिख रही हूँ? एंटर नेम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, अब मुझे चाहिए कि जब यूजर यहाँ पे कुछ लिखे तो क्या आना चाहिए? जैसे यहाँ पर मैंने पैराग्राफ के अंदर इनपुट के अंदर सपोज संजू लिख रहा है यूजर, तो पैराग्राफ में यहाँ पर संजू लिखकर भी आना चाहिए। वो फंक्शनैलिटी हम लोग अचीव कर रहे हैं कैसे? इवेंट के थ्रू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। तो अब यहाँ पर चलते हैं, और पैराग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पर योर नेम लिख दी हूँ, और कोलन करके मैं यहाँ पर क्या पास करूंगी? नेम पास करूंगी। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जाके हम लोग देखेंगे। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप HTML में फॉर्म क्रिएट करते थे तो विदाउट फॉर्म टैग आपका फॉर्म चलता था क्या? नहीं। बट यूज स्टेट में क्या हो रहा है? यूज स्टेट के मतलब कि आपका जो कंट्रोल कंपोनेंट है, कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर जो फॉर्म का डेटा है वो कौन हैंडल कर रहा है? स्टेट हैंडल कर रहा है, ठीक है। फॉर्म का डेटा कौन हैंडल कर रहा है? स्टेट हैंडल कर रहा है। और इनपुट का वैल्यू कौन कंट्रोल कर रहा है? रिएक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने फॉर्म नहीं लिखा है। ओके, नाउ अब चलते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पे जाने के बाद आउटपुट स्क्रीन पे। अब सबसे पहले मुझे इसको ब्राउजर पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो कहाँ पे रेंडर करवाना पड़ेगा मुझे इस कंपोनेंट को? वेरी गुड। तो ऐप के अंदर, और यहाँ पर नाम क्या है अपना? कंट्रोल एग्जाम्पल। तो CON ई एग्जाम को मैंने इंपोर्ट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर चलते, रिफ्रेश किया मैंने। अब इसके अंदर मैं जो भी लिख दी वो आ रहा है मुझे यहाँ पर संजू। मतलब ये क्लियर हुआ कि कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर फॉर्म का डेटा कौन हैंडल करता है? हाँ, यूज स्टेट। मतलब स्टेट के थ्रू हम यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं फॉर्म के डेटा को, और इनपुट का वैल्यू रिएक्ट कंट्रोल कर रहा है। तो यही होता है। तो यूज स्टेट से डेटा स्टोर हो रहा है, और वैल्यू इक्वल्स टू नेम रिएक्ट कंट्रोल कर रहा है इनपुट को। और ऑन चेंज क्या हो रहा है? हर टाइपिंग पे स्टेट आपका क्या होगा? अपडेट होगा। मतलब रिएक्ट इज द बॉस। ओके, अब यहाँ पर जो तुम लोग बोल रहे हो कि मैम ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्यों लिखा है, तो तुम लोग को ये भी प्रूफ करके मैं बताती हूँ कि कैसे है करके। तो यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद सिंपल सा मैं कंसोल लॉग लिखती हूँ। क्या लिख रही हूँ मैं? यहाँ पर लॉग लिख देती हूँ, और लॉग के अंदर मैं इसको लिख देती हूँ कंसोल लॉग के अंदर, Ctrl+C कट, और यहाँ पर चलते Ctrl+V, ठीक है। और मैंने यहाँ पे किसके अंदर लिखा है? ये कंसोल लॉग के अंदर लिख दूं। अब मैं चाहती हूँ कि यूजर कुछ भी एंटर करे, ठीक है। इसको जरा सा हम लोग ब्राउजर पे लेके चलते, क्योंकि अपने को यहाँ पर क्या करना है? इंस्पेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसका देखो बाय डिफॉल्ट पोर्ट यही होता है रिएक्ट का 5173। तो यहाँ पर जाके मैंने इसको एज में ओपन कर लिया है पोर्ट के साथ में। तो यहाँ पर मेरा ओपन हो गया है आउटपुट सेक्शन। अब चलते यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड करती हूँ। इंस्पेक्ट पे गए, मैक्सिमाइज करने के बाद इंस्पेक्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ S, ठीक है। चलते हैं कंसोल में, तो यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है? S दिख रहा है।
अब ये एस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैंने इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखा है, राइट। यहाँ पे जस्ट अब मैं यहाँ पर इवेंट लिखते और इवेंट के अंदर हम लोग देखते कि क्या क्या चीज अपने को मिल रही है इवेंट के अंदर। तो यहाँ पे ये पूरा चीज ना लिख के मैं जस्ट यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, ई लिखती हूँ। और अब मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ, इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया है और यहाँ पे चल के मैंने एस लिखा। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर हमें कितनी सारी चीजें मिल रही है, दिख रहा है आप लोगों को। ये टारगेट क्या किया है मैंने यहाँ पर, इनपुट को टारगेट किया। टाइप कौन सा हम लोग ने यूज किया, ऑन चेंज यूज करे। तो इतनी सारी चीजें हम लोग को इसके अंदर मिल रही है। तो अपने को चाहिए क्या यहाँ पर कि यूजर क्या वैल्यू एंटर कर रहा है, राइट, कि यूजर ने क्या एंटर किया। तो अभी हम लोग ने कुछ भी एंटर किया है क्या, नहीं। सपोज मैंने एस यहाँ पे लिखती हूँ, तो यहाँ पर दूसरा अपना एक ओपन हुआ है, चलते यहाँ पे एंड इधर देखो। अभी यहाँ पर जाने के बाद ये दूसरा टाइप अपने को मिला। मतलब इतनी सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे मिल रही है इवेंट के हेल्प से। देखो टारगेट क्या कर रहे हैं हम लोग, इनपुट को टारगेट कर रहे हैं और वैल्यू भी अपने को यहाँ पर ही मिलेगा इसी के अंदर। तो यूजर क्या एंटर कर रहा है तो अपने को ये सारी चीजें मिलती है इवेंट के अंदर। क्लियर है। दैट्स वाई हम लोग वहां पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखते हैं। तो इवेंट क्या है मेरा यहाँ पर, जो भी अपना अभी ऑन चेंज है, राइट। टारगेट क्या कर रहे हैं, इनपुट को, और क्या हमको गेट करना है, वैल्यू को गेट करना है। इसलिए हम लोग ने वहां पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्या लिखा था, वैल्यू लिखे थे। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो। क्लियर है सबको? यस। चलेगा, चलते। देखो इधर पे वैल्यू, तो यहाँ पर अभी इसको कंसोल में प्रिंट ना करके हमको कहाँ प्रिंट करना है, ब्राउजर पे। तो यहाँ पर सेट नेम लिखेंगे और यहाँ पर सेट नेम लिखने के बाद इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मैंने यहाँ पर कर दिया है। क्लियर है ना। तो ये तो अभी हमने क्या देखा, एक सिंगल इनपुट के साथ में देखे। अब सपोज अगर मेरे पास मल्टीपल और इनपुट्स रहे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास चेक बॉक्स है, ओके, चेक बॉक्स के हम लोग के इनपुट को कंट्रोल करना रहेगा, तो वो कैसे करेंगे, तो वो सारी चीजें भी हम इसमें देखेंगे कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, इसको जरा सा मैं कट करती हूँ और एक मैं फॉर्म क्रिएट करती हूँ। और फॉर्म के अंदर यहाँ पर अभी ये एक्शन को हम लोग हटा देते हैं। अब ये देखना, ये भी बहुत मजेदार रहेगा। एंटर किया मैंने यहाँ पर और H1 करके मैंने यहाँ पे लिख दी हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पर सिलेक्ट योर स्किल्स मैंने यहाँ पर दे दिया है। क्या दिया मैंने, सिलेक्ट योर स्किल्स। और यहाँ पर मैंने लेबल यूज किया है और लेबल के अंदर मैंने HTML फॉर लिया, जबकि अभी फॉर के अंदर हमें कुछ लिखना नहीं है। और यहाँ पर चल के मैं इनपुट टाइप क्या दूंगी, यहाँ पर चेकबॉक्स दूंगी, बिकॉज वी आर यूजिंग चेकबॉक्स हियर। तो यहाँ पर मैंने CHECKBOX, ओके, चेक बॉक्स। और यहाँ पर चलते और इससे ही मैं यहाँ पर कितने ले लेती हूँ, एक हो गया मेरा यहाँ पर, कंट्रोल C, और यहाँ पर चल के कंट्रोल V, और यहाँ पर चल के कंट्रोल V। और इसका यहाँ पर लेबल का नाम मैं लिख देती हूँ HTML। यहाँ पर मैं HTML लिख देती हूँ और यहाँ पे चल के मैं CSS लिख देती हूँ और यहाँ पर चल के मैं जावास्क्रिप्ट लिख देती हूँ। ठीक है, JS। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो गया। अब अपने को यहाँ पर बनाना है कितने, यहाँ पर चलते हम लोग ऊपर और यहाँ पर मैं एक यूज स्टेट लेती हूँ। क्या ले रही हूँ मैं, एक यूज स्टेट ले रही हूँ। और यूज स्टेट के अंदर ये प्रीवियस कोड है, इसको जरा सा मैं कट करती हूँ। सबसे पहले मैं कॉन्स्ट लेती हूँ एंड कॉन्स्ट लेने के बाद यहाँ पर मैं यूज करती हूँ सबसे पहले स्किल्स, कॉमा करके यहाँ पर चल के मैं सेट स्किल्स ले लेती हूँ और इसका ये स्किल्स कैप्स स्मॉल लिखती हूँ। तो और इक्वल्स करके यहाँ पर मैं क्या यूज कर रही हूँ, यूज स्टेट का यूज कर रही हूँ। और यूज स्टेट के अंदर मैं यहाँ पर अभी एम्प्टी मतलब कि एरे यूज कर रही हूँ। नाउ अब करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट इवेंट हैंडल लगा रही हूँ। जैसे यहाँ पर अपना बटन में हम लोग ऑन क्लिक यूज करते हैं, इनपुट के अंदर ऑन चेंज यूज करते हैं, वैसे हम लोग फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट यूज करेंगे इवेंट हैंडलर। और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाती हूँ हैंडल सबमिट नाम का। ओके, अब यहाँ पर चलते और यहाँ पर जाने का मैं फंक्शन लिखती हूँ और फंक्शन का नाम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हैंडल, और हैंडल सबमिट मैं यहाँ पर लिखती हूँ। क्या लिखती हूँ, हैंडल सबमिट लिखती हूँ। यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पे ये हो गया है। अब इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम लोग बनाएंगे, अभी पहले हम लोग और एक चीज देखते हैं। और यहाँ पर चलते हैं और सबके अंदर मैं ये जो हमने यहाँ पर चेक बॉक्स बनाया, वो चेक बॉक्स के अंदर हम लोग यहाँ पर इवेंट यूज करेंगे। कौन सा,
ऑन चेंज, तो यहाँ पर चल के मैंने क्या लिखना है, ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर हम सेम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैंडल चेंज नाम का, और इसके अंदर अभी हम एक्चुअल में लॉजिक लिखेंगे। और मुझे चाहिए क्या, अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या होगा यहाँ पर, कि जैसे यहाँ पर मैं 3 चेकबॉक्स बनाऊंगी, चेकबॉक्स बनाने के बाद सपोज यूजर ने HTML को चेक किया, तो यहाँ पर ऐसे लिख कर आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पर ये हो गया एक HR करके मैं यहाँ पर लाइन क्रिएट करती हूँ, एंड यहाँ पर जाके मैं एक बटन बनाती हूँ, और बटन के अंदर मैं यहाँ पर टाइप दे देती हूँ सबमिट, और यहाँ पर चल के मैं बटन का नाम दे देती हूँ सबमिट। ओके, और अब मैं चाहिए यहाँ पर पैराग्राफ लेती हूँ, और पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पर सिलेक्टेड, और सिलेक्टेड के अंदर मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, स्किल्स कोलन करके मैं यहाँ पर स्किल्स ये वाला मेरा कहाँ से आ रहा है, यूज स्टेट वाला, राइट। डॉट करके मैं यहाँ पर एक जॉइन लेती हूँ कि यहाँ पर स्पेस आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने HTML चूज किया है फिर CSS चूज किया है, तो दोनों साथ में कंबाइन होके ना आके थोड़ा सा कॉमा सेपरेटेड होके आना चाहिए, जैसे HTML कॉमा CSS कॉमा जावास्क्रिप्ट। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर हम और एक प्लस चीज ऐड करेंगे कि जब यूजर उसे अनचेक करे तो वहां से वो डेटा भी क्या हो जाना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए। ओके, और बाकी का डेटा मेरा सेव होना चाहिए जो अनचेक नहीं किया। तो एक प्रो लेवल का हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं हैंडलिंग, राइट। तब चलते हैं यहाँ पर, और अब लिखते हैं यहाँ पर अपना लॉजिक। अब पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं कोड में, एंड सबसे पहले मुझे यहाँ पर और एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट। फंक्शन का नाम क्या था हमारा, हैंडल चेंज। तो हैंडल चेंज हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर चलते इधर पे मैंने एरो फंक्शन यूज करना है, तो यहाँ पे जाके यहाँ पे हो गया मेरा इधर पे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हम चलते यहाँ पर, देखो जैसे हम वहां पर इनपुट के अंदर वैल्यू यूज कर रहे थे, राइट। तो वैल्यू अभी सबके अंदर यूज करने से अच्छा, मतलब सब में लिखने से अच्छा, जैसे एक HTML में वैल्यू लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद CSS, फिर जावास्क्रिप्ट में, मतलब तीनों में वैल्यू लिखने से अच्छा मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर देती हूँ वैल्यू कॉमा, और क्या मैं यहाँ पर यूज करी हूँ, चेक। एक हमें यहाँ पर मिलता है एट्रीब्यूट जो रहेगा हमारा CHECKED, मतलब जैसे यूजर ने चेक किया इनपुट को, ठीक है, तो तुम्हारा चेकबॉक्स को चेक किया तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो एक आता है तुम्हारा जैसे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिख रहे थे हम लोग, फिर वैसे यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्या लिखना है अपने को, चेक लिखना है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रक्चर करके एक ही साथ में दे दी हूँ, और यहाँ पर मैं ई डॉट क्या लिखूंगी, टारगेट लिखूंगी जस्ट। ओके, ई डॉट टारगेट, और यहाँ पर ई को मुझे यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी ई को मैंने यूज कर लिया है, एंड देन यहाँ पर चल के ई डॉट टारगेट। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगी, अगर आपका चेकबॉक्स चेक है, क्या है, अगर आपका चेकबॉक्स चेक है, तो यहाँ पर जो सेट स्किल्स आपका दिया गया है, सेट स्किल्स के अंदर आपका प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर जो सेट ये स्किल्स के अंदर, जैसे सपोज यूजर ने HTML चूज किया है तो HTML स्टोर रहना चाहिए, सारी चीजें क्या रहनी चाहिए यहाँ पर, स्टोर रहनी चाहिए। और यहाँ पर वैल्यू, और जैसे यूजर ने चेकबॉक्स को क्या किया, अनचेक किया, तो वो डेटा वहां से क्या हो जाना चाहिए, रिमूव भी हो जाना चाहिए। तो स्किल्स डॉट करके यहाँ पर फिल्टर यूज करेंगे, क्या यूज करी हूँ यहाँ पे मैं, फिल्टर। और यहाँ पर मैं यूज करी हूँ, अगर एक वेरिएबल ले रही हूँ मैं S नाम का, ये क्या करेगा, इटरेट करने का काम करेगा। और यहाँ पर मैंने अगर स्किल्स इज नॉट इक्वल्स वैल्यू, क्या, अगर स्किल्स मेरा क्या है, इज नॉट इक्वल्स क्या रहेगा, मेरा वैल्यू रहेगा। इसको जरा सा मैं पैरेंथेसिस के अंदर ही लिख देती हूँ, एक सेकेंड ना, मैं पूरा तुम लोग को लाइन ही बताती हूँ। सेट स्किल्स, और सेट स्किल्स के अंदर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्किल्स। ये स्किल्स कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, राइट। और अगर सेट स्किल्स के अंदर यहाँ पर स्किल्स डॉट क्या यूज करी, मैं यहाँ पर फिल्टर यूज कर रही हूँ, और यहाँ पर चलते हैं, एंड यहाँ पर जाने के बाद सिंपल सा मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूंगी S, वो क्या करेगा, इटरेट करने का काम करेगा। अगर सपोज यूजर ने HTML को अनचेक किया, ठीक है, वो क्या करेगा यहाँ पर, अभी चलते हैं, एंड यहाँ पर जाने का अगर इज नॉट इक्वल्स, क्या रहेगा यहाँ पे, इज नॉट इक्वल्स वैल्यू,
तो वहां से इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। ओके, और यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर मैं एक अलर्ट पॉपअप बना लेती हूँ। जैसे बटन पे क्लिक करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो क्या क्या यहाँ पर चूज किया गया है वो सारी चीजें यहाँ पर। सिलेक्टेड स्किल्स, और सिलेक्टेड स्किल्स के अंदर मैं यहाँ पर डॉलर यूज कर लेती हूँ एंड डॉलर के बाद यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी, स्किल्स के अंदर मेरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ रहा है ना, और डॉट करके मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, ज्वाइन लिखूंगी, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए इन सब के बीच में। क्या आना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए। तो ये यहाँ पर अभी ये जो तुम लोग को यहाँ पर मैंने स्किल्स लिखी हूँ यहाँ पे, राइट, ये स्किल्स क्या काम कर रहा है, ये ओल्ड डेटा प्रिजर्व करने के लिए। जैसे पुराना स्किल्स प्लस न्यू स्किल्स ऐड करोगे, जैसे पहले HTML पे क्लिक किया आपने तो HTML, फिर आप CSS को चेक करोगे तो HTML भी मेरा रहना चाहिए जो आपने प्रीवियस वैल्यू को रखा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर यूज करी कि वो प्रीवियस वैल्यू को भी होल्ड करके रखेगा जब तक आप इसे अनचेक नहीं करते। और जैसे ही आप यहाँ पर अनचेक करोगे तो ये रिमूव करता है अनचेक वैल्यू को। ये वाला लॉजिक क्लियर है। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या। अब यहाँ पर मैं चेकबॉक्स को चेक कर रही हूँ, राइट, और अगर अनचेक करी तो रिमूव भी हो रहा है यहाँ पर, बट एक पर्टिकुलर ही रिमूव होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, एक चीज यहाँ पर हमने मिस किया है कि यहाँ पर अपने को लिखना भी पड़ेगा ना एक वैल्यू के अंदर, Ctrl+Z, वैल्यू में लिखूंगी और वैल्यू के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहती हूँ, पहला चेकबॉक्स क्या है मेरा, HTML का है, तो यहाँ HTML वैल्यू में आना चाहिए। दूसरा चेकबॉक्स यहाँ पर क्या है मेरा, CSS है, तो CSS आना चाहिए। और तीसरा चेकबॉक्स यहाँ पर वैल्यू के अंदर क्या है, जावास्क्रिप्ट है, तो यहाँ पर JS आना चाहिए। ओके, नाउ अब चलते यहाँ पर इसको HTML पे क्लिक करके HTML आया, CSS पे क्लिक करके CSS आया, जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद जावास्क्रिप्ट आया। अब जैसे मैं यहाँ JS को रिमूव करी तो JS रिमूव हुआ, फिल्टर जो हम लोग ने वहां पे लगाया था CSS रिमूव हुआ, और जैसे मैंने यहाँ पे CSS किया, जावास्क्रिप्ट किया, तो प्रीवियस वैल्यू भी होल्ड हुआ। वो किस वजह से हुआ, स्प्रेड ऑपरेटर जो हमने यहाँ पर यूज किया था ट्रिपल डॉट करके स्किल्स। तो यहाँ तक क्लियर है तुम लोग को। अब यहाँ पर एक चीज देखना, जैसे मैं यहाँ सबमिट कर रही हूँ तो यहाँ सबमिट भी हो रहा है, पर यहाँ पर एक फॉर्म रिलोड हुआ तुम्हारा यहाँ पर दिख रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर सबमिट की, पहले यहाँ पर HTML यूज कर लेती हूँ, देखो फॉर्म यहाँ पर रिलोड हुआ। वो फंक्शनैलिटी मुझे नहीं चाहिए कि बार बार फॉर्म मेरा रिलोड हो, तो यहाँ पर इवेंट के थ्रू हम लोग इस फंक्शनैलिटी को भी अचीव कर सकते। आप लोग को ई डॉट अपने पास एक आता है प्रिवेंट डिफॉल्ट, और जैसे आप प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखोगे तो ये रीलोडिंग का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एक सेकेंड ना, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इसको जरा सा मैं रीलोड करती हूँ। HTML लिखा है मैंने, CSS क्लिक की, जावास्क्रिप्ट की, सबमिट कर रही हूँ, ओके कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पर वो पेज रिलोड नहीं हुआ मेरा। ओके, तो ये था मेरा कंट्रोल कंपोनेंट। इसमें कोई डाउट है कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर? पक्का श्योर? ओके बच्चों, अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डाउट अपना जो भी रहेगा वो लिख देना। मैं वहां पे रिजॉल्व कर दूंगी आपके डाउट्स। अगर आपके वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर कोड विद संजू। बाय बाय।